कि हमारी जो परंपरा है, हमारी जो विरासत है, आस्था है, उसके वो विरोध में हमेशा रहे हैं। यात्रा पर सवाल उठा रहे हैं, व्यवस्थाओं पर सवाल उठा रहे हैं, क्या कहेंगे उनके इस तरह के सवाल? समाजवादी पार्टी का हमेशा हिंदुओं के जो तीज त्योहार पर्व हैं उन पर वो प्रश्न उठाते रहे हैं। और जिस प्रकार से कांवड़ यात्रा की बात चल रही है, उस कांवड़ यात्रा को समाजवादी पार्टी के समय किस प्रकार से प्रतिबंधित किया गया था वो सब जानते हैं। तो समाजवादी पार्टी का जो स्वभाव है वो सनातन विरोधी है। और जिस प्रकार से समाजवादी पार्टियों के नेताओं के बयान रहे हैं, चाहे हमारे धार्मिक ग्रंथों के बारे में हो, चाहे साधु संतों के बारे में हो, तो समाजवादी पार्टी का इतिहास रहा है कि हमारी जो परंपरा है, हमारी जो विरासत है, आस्था है, उसके वो विरोध में हमेशा रहे हैं। जो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी जो है समाजवादी लगातार सवाल उठा रही है। सीएम ने भी समीक्षा की है, डैशबोर्ड पर उन्होंने जो है जिलों को नापा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमेशा उत्तर प्रदेश ने पिछले 7-8 वर्षों में लॉ एंड ऑर्डर पर बहुत अच्छा काम किया है। और आज योगी जी के कानून के राज की मॉडल की चर्चा पूरे देश भर में, दुनिया भर में होती है। आज अपराध न्यूनतम स्तर पर है और सरकार ने जिस प्रकार से अपराधियों को चिन्हित करके उनके खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई की है, उसका मैसेज देश में है। और निश्चित रूप से अपराधियों में एक भय का माहौल उत्तर प्रदेश में आज बना हुआ है। राहुल गांधी ने कल कहा है कि मेरे जीजा जी को, उन्होंने खासतौर पर जीजा जी पे बहुत जोर दिया है कि जीजा जी को 10 साल से जो भाजपा है वो परेशान कर रही, सरकार परेशान कर रही है। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के समय, यूपीए की सरकार के समय घोटाले हुए, उनके घोटालों की जांच एजेंसियां कर रही हैं, उसमें उनका नाम भी है। लेकिन सरकार एक विधि सम्मत व्यवस्था के साथ आगे बढ़ रही है। और माननीय प्रधानमंत्री जी का ये संकल्प है कि जिन्होंने अनैतिक काम किए हैं उन सारे कामों पर सरकार जांच जो एजेंसी कर रही है उनके खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई दोषी नहीं है कि इन्होंने कोई गलत काम किया नहीं, तो उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। देश में, राज्य में कानून का राज, चाहे वो राहुल गांधी की जीजा जी, हाँ कोई भी हो, बगैर किसी भेदभाव के हमारी सरकारें काम कर रही हैं। और आज जिस प्रकार से आपने देखा होगा, बड़े बड़े घोटाले यूपीए की सरकार के समय हुए हैं और माननीय न्यायालय के आदेश पर हुए हैं। और राहुल गांधी जी के परिवार भी अनेकों मामलों में आपने देखा होगा आज बेल पर है। लेकिन ये एक राजनीतिक विषय नहीं है और उन्हें न्यायालय में सारे विषय विचाराधीन है, तो न्यायालय में उन्हें अपनी बात करने का अधिकार है। धर्मांतरण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। कनाडा से भी फिक्सिंग का मामला आया है, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में जो झांगुर बाबा है और इस तरह के जो मामले हैं लगातार। इस तरह के जो तत्व हैं उन तत्वों को चिन्हित करके सरकार कार्रवाई कर रही है, चाहे झंगुर हो या इस प्रकार के जो भी तत्व हैं जो समाज में एक अनिश्चितता का वातावरण पैदा करके समाज में धर्मांतरण के एक अभियान में लगे हैं। हमारी सरकार संकल्पित है, चिन्हित करके सबके खिलाफ कार्रवाई करेगी। राजनीतिक लोगों के नाम भी एक डायरी में मिले हैं और अधिकारियों के नाम भी बड़े। जो भी लोग इस षड्यंत्र में शामिल हैं, जो भी लोग इस घटनाक्रम में इस प्रकार के तत्वों के पीछे हैं, सरकार जांच करा रही है, एजेंसियां जांच कर रही हैं, सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। सर, एक शिक्षक है बरेली में जिन्होंने, रजनीश गंगवार, जिन्होंने कविता लिखी कावड़ मत लाना और ज्ञान का दीप जलाना, उनके खिलाफ भी मुकदमा लिखा गया है। निश्चित रूप से ये हमारी आस्था, परंपरा और विरासत का विषय है और लोग अपनी आस्था को पूरा करने के लिए बहुत लंबे कालखंड से इस कांवड़ यात्रा को करते रहे हैं। शिवालयों में जल लेकर आते हैं और शिवालयों में चढ़ाते हैं, ये हमारी आस्था का विषय है। और मुझे इस प्रकार से मेरा मत है कि इस प्रकार की कोई भी बयानबाजी, इस प्रकार की बयानबाजी करना जिससे समाज के बड़े तबके को, उसकी भावनाओं को, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचे, इस प्रकार की बयानबाजी से बचना चाहिए। और सरकार संकल्पित है, मैंने बताया, उन लोगों को सब कुछ चिन्हित करेगी जो समाज में माहौल खराब करने का काम कर रहे हैं।